लोकतंत्र को 1975 में खतरा था जब राहुल गांधी की दादी इस देश में सत्ता में थी। उन चीज़ों को अगर वो भूल जाते हैं तो ये उनकी नासमझी है। आज भारत का स्वस्थ और समृद्ध लोकतंत्र है और स्वस्थ लोकतंत्र है, पूरी दुनिया इस बात को मानती है। अगर राहुल गांधी को लगता है तो मेरी समझ में ना तो वो खुद गंभीर है ना उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है। विदेश की धरती से राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है तो क्या क्या बोलते हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जो आदमी विदेश की धरती के ऊपर जाके विदेश के सम्मान के खिलाफ अगर कोई बात कहता है तो हम उसकी राष्ट्रीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया के 23 देशों ने अपने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है और आप सभी प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं। आपने देखा बड़े बड़े जो अपने आप को ताकतवर राष्ट्र मानते हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों ने कभी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कह के, कभी और कुछ कह के भारत को धमकी देने की कोशिश की है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर हैं हम आत्म सक्षम हैं और किसी की गिदड़ भक्ति के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। जहाँ देश का इतना सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ा है और एक विपक्ष का नेता अगर दूसरे देश में जाके देश की खिलाफ कोई बात करता है तो मैं सकता हूँ उसकी मानसिक कमजोरी है, ये उसकी अपनी एक कमजोरी है जिसको वो छिपा के बाहर जाके अपना प्रचार करना चाहता है। कांग्रेस साहब देश पर कर्ज बढ़ा है 2014 की बात और आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। क्या बढ़ा है? कर्ज देश के ऊपर बढ़ गया, आत्मनिर्भर की आप बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर जो है कर्ज में आ गया है। देखिए बात, कोई भी संस्थान हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कोई देश हो, जब तरक्की करता है तो कर्ज भी लेना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया रहती है। लेकिन उस कर्ज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, देश के विकास के लिए हो रहा है या देश के लोगों की कुछ करप्ट सिस्टम की जेबों में वो कर्ज जा रहा है, ये देखने की चीज़ होती है। आज आप देख रहे हैं भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है, कितने नए हवाई अड्डे हमारे बढ़ गए, कितने हमारे रेलवे स्टेशन जो अंग्रेजों के समय से टूटे फूटे पड़े थे उनकी ऐसी अवस्था होगी कि बाहर से ऐसा लगता है हम किसी एयरपोर्ट में आ गए। कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल गई, फास्ट ट्रेनें चल गई। आज आप सोना से चढ़ो और 12 घंटे के अंदर बाई रोड मुंबई जा सकते हो। कितने हाईवेज, ग्रीन हाईवेज बन गए। तो देश का विकास इतनी तीव्र गति से है, वहाँ पर कर्ज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ भारत के पास आज विदेशी जो मुद्रा का जो भंडार है वो इतना बड़ा है कि हर कुछ आर्थिक पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ रणनीति होती हैं, उसके तहत वो भंडार रखना पड़ता है। अगर हम अपने देश की जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है, आज हमारे पास जो डॉलर का भंडार है, मैं कह सकता हूँ अगर सरकार किसी रणनीति के तहत कल बाजार में निकाल देगी तो डॉलर भी धड़ाम से नीचे आ जाएगा। लेकिन ये कुछ रणनीतिक बातें होती हैं। हमारे देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ है, पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश सक्षम है और हमारे देश की वित्त मंत्री इतनी सक्षम और इतनी शिक्षित और इतनी योग्य है कि उनका हर कदम जो भी उन्होंने वित्तीय व्यवस्था का कदम उठाया है वो देश के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। अच्छा सर, कल अमित शाह जी का दौरा था, उसी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाया है कि जिस IMT प्लांट में वो पहुंचे थे वो तो हमारे टाइम की लगी थी, हमने उद्घाटन किया। ठीक है, उनके टाइम में लगा होगा, लेकिन उस प्लांट ने अपनी अक्षमता बढ़ाई है और दही का जो उत्पादन है वो मेरे समझ में भारत में सबसे ज़्यादा दही का उत्पादन एक सिंगल प्लांट जो उन्होंने योगर्ट और दही का जो एक नया प्लान उसमें दिया है, उसके उद्घाटन के लिए हमारे देश के गृह मंत्री को बुलाया है। गुजरात बेस्ड वो कंपनी है और आगे उन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि जितना अब हम उत्पादन कर रहे हैं आने वाले समय में इसको 1 वर्ष में ही 2 वर्ष में हम इसको डबल कर देंगे। तो उसके उद्घाटन के लिए देश के गृह मंत्री आए हैं, उन्होंने अपनी अक्षमता बढ़ाई है। ठीक है, अगर चालू हुड्डा के समय हुआ है तो उसमें क्या बुराई है, वो ठीक है, वो समय में चालू हो गया, IMT बढ़ गई, आज उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा भी तो हुड्डा के कारण आया तो कितने उद्योग यहाँ से डर के मारे पलायन कर गए। हरियाणा की
एक लैंड ऑर्डर की पोजीशन ऐसी कर दी थी लोगों ने कि उद्योगों को डर लगने लग गया था यहाँ उद्योग कैसे लगाएं। लेकिन आज बहुत ही हमारे मनोहर लाल जी की पॉलिसी से, हमारे नायब सिंह सैनी जी की पॉलिसी से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी से हरियाणा फिर उसी विकास की रास्ते के ऊपर आ गया। और आज विदेशी यहाँ पर निवेश इतना हो रहा है। फ्री जोन होने के बाद आप देख रहे हो हमारे महम में ही जो जिसको राजा वाले गोर बोला करते हैं, जो पुराना जो भी रोड बना है 3-3, 4-4 करोड़ के एकड़ की कीमत होगी। और आज इंडस्ट्रीज यहाँ आने लगी, वरना एक समय ऐसा माहौल हो गया था इन लोगों की वजह से जो आज विकास की अपने आप को जो दम ठोक रहा है, इनकी वजह से तो हरियाणा का ऐसा माहौल हो गया था। यहाँ से तो उद्योग पलायन कर रहे थे, लेकिन आज पुनः यहाँ पर एक शांति की व्यवस्था है, उद्योग आ रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और हरियाणा एक बहुत ही अच्छी विकास की गति के ऊपर, देश बहुत ही अच्छी विकास की गति के ऊपर चल पड़ा है। कल ब्रिजेंद्र सिंह एक यात्रा कर रहे हैं, सद्भावना यात्रा, तो उन्हीं के एक नेता जयप्रकाश ने ये कहा है कि ये यात्रा तब क्यों नहीं निकाली, तब 2016 में आंदोलन हुआ।